सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी चल रही होगी। आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के संदर्भ में, तैयारी के संदर्भ में, सेफ स्कोर के संदर्भ में, फिजिकल और मेडिकल के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त कर दूं फिजिकल और मेडिकल को लेकर, क्योंकि इससे पूर्व मैं देख रहा था काफी अधिक संख्या में अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल को लेकर कमेंट आ रहा था। अभी आप सिर्फ फोकस करिए रिटन एग्जाम पे, फिजिकल और मेडिकल के लिए आपका भाई आपके साथ है। जैसे आपका एग्जाम समाप्त होगा वैसे मैं फिजिकल और मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा और पूरे दावे के साथ कर रहा हूं, जो अभ्यर्थी हमसे अंत तक जुड़ा रह गया और मेरा हमसे जुड़ा कोई अभ्यर्थी, मैं प्रयास करूंगा फिजिकल और मेडिकल में ना फेल हो और होते भी नहीं। क्योंकि अगर आपको कोई व्यक्तिगत समस्या है तो मैं आपसे व्यक्तिगत समन्वय स्थापित करके आपकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। देखिए तैयारी किस प्रकार की जाए, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। देखिए ऐसे अभ्यर्थी जिनका सिलेबस समाप्त हो चुका है, भैया आप लगातार प्रैक्टिस सेट पे फोकस करिए, मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। मॉक टेस्ट को जब आप सॉल्व करते हैं तब क्या होता है कि जो आपका सिलेबस समाप्त हुआ है वह सारा सिलेबस आपके दिमाग में रिमाइंड करने लगता है, रिवाइज हो जाता है। कंपटीशन वही अभ्यर्थी निकालेगा, चयन उसी का होगा जिसका रीजनिंग, मैथ, हिंदी तीनों सब्जेक्ट पे पूरा कमांड होगा, वही अभ्यर्थी सिलेक्शन पाएगा। देखिए जीके जीएस का कोई दायरा नहीं है, लेकिन इसका मतलब आपको पढ़ाई नहीं करना, पढ़ाई करना है, लेकिन आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। अब पता चला आप इतिहास पढ़ना शुरू कर दिए तो पूरा यूपीएससी लेवल का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिए, भूगोल पढ़ना शुरू किए तो यूपीएससी लेवल का भूगोल पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ सारांश को पढ़ना है। जीके जीएस में आपको उतना अधिक समय नहीं देना, मैं फिर से बता रहा हूं, सिर्फ आपको चीजें पढ़नी है बस। फोकस करिए तो करंट पे फोकस करिए, फोकस करिए ज्यादा तो यूपी जीके पे फोकस करिए, जहां से आपके नंबर बन सकते हैं। बाकी इतिहास भूगोल को इतना डीपली आपको जाके नहीं पढ़ना है, सिर्फ नॉर्मली पढ़ना है। जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका यह तरीका होना चाहिए एग्जाम देने का। मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जो जिस चीज को हमने फॉलो किया था वही मैं आपको बता रहा हूं। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठते हैं तो प्रयास क्या करिए कि ऑफलाइन आप अगर आप कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपका एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है अभी तक जो स्थिति है। तो ऑफलाइन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट आप स्टॉप वॉच लगा लीजिए और तब तक आप मोबाइल से दूरी बना रही जब तक आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। आपकी स्पीड, अगर आप स्टॉप वॉच लगा के अगर प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कर रहा हूं 15 या 20 दिन में आपका स्पीड पूरा एग्जाम के लेवल तरीके से आ जाएगा। आपको एग्जाम के समय स्पीड की कोई समस्या नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत से अधिक संख्या में अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको प्रश्न तो आते रहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं बचता। दूसरी बात बता दूं, जब आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको 3 स्टेप में प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है, क्योंकि उसी स्टेप से आपको एग्जाम में पेपर को भी देना है। पहले अगर आपके दिमाग में नॉर्मली आपने पेपर पलटा, प्रश्न को पढ़ा, अगर आपको आ रहा है तो टिक, नहीं आ रहा तो आगे बढ़िए। आप पहले चरण में ऐसे करेंगे, जितने क्वेश्चन है आपको सबको देखिए और जो जो आ रहे हैं आप टिक लगाते चले जाइए। दूसरी बात, फिर हम सेकंड स्टेप अपनाएंगे, मीडियम तरीके के क्वेश्चन जो आपको लगता है कि टाइम टेकन ज्यादा नहीं है, 1 या 2 मिनट जो भी आपको टाइम देना पड़े, अगर उतने समय में आ रहा है तो टकाटक सॉल्व करते चले जाइए, वो भी सॉल्व। फिर आपको अंतिम समय में यह करना है कि जो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखे, जो आपको टफ क्वेश्चन दिखे, जो आपको प्रथम चरण और द्वितीय चरण में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाए, आप उस पर समय देना शुरू करिए, तब आप उसे लगाना शुरू करिए। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो यह मान के चलिए आप एग्जाम हॉल में बैठ के आप अपना एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, रही बात सेफ स्कोर की, देखिए जो अभी से प्रमुख लोग यह बता रहे हैं कि कैटेगरी वाइज फला कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, ओबीसी कितनी जाएगी, जनरल कितनी जाएगी, एससी कितनी जाएगी, एसटी कितनी जाएगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट और एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसलिए मैं अभी कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं बता सकता। जो बता रहे हैं तो आपको स्वीट पॉइजन, कुछ देर के लिए मीठा जार दे रहे हैं, कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता। कंपटीशन जिस हिसाब से है ना, कट ऑफ चौंकाने वाला होगा। फिर से बता रहा हूं, आपका कट ऑफ आपके कैंडिडेट पे डिपेंड करता है, कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है और एग्जाम का लेवल कैसा था, इस पे डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। अभी कट ऑफ की आपको चिंता नहीं करनी है। सेफ स्कोर मैं बता दे रहा हूं, वाइज कैटेगरी के लिए 220 प्लस, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको इतना स्कोर करना ही करना है। आज हम बात करेंगे यूपीएसआई के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। यह बुक नवीनतम पैटर्न एवं पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किया गया है, तथा साथ में बात करें यूपीएसआई के मूल संविधान के बेस्ट बुक
या यूपीएसआई मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के बेस्ट बुक या यूपीएसआई के बेस्ट सॉलिड पेपर के बारे में, तो चक्षु प्रकाशन की बुक बेस्ट रहेगी। अगर आप इस बुक को ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तथा अगर आप इस बुक को ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप कंपटीशन से दूर हो रहे हैं। बहानों के लिए मैं बता दूं, ऐसी बहाने चाहे किसी भी श्रेणी की हो, आपका 200 प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर आप इतना स्कोर नहीं कर रही हैं तो मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रही हैं। अगर आपको एग्जाम में पढ़ाई को लेकर अगर आपको कोई समस्या है तो आप निसंकोच कमेंट करके बताइए, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं आपको यह भी बता दूं, हमने टेलीग्राम चैनल में यूपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जितने भी सिलेबस थे, सिलेबस के अनुसार सारे नोट्स उपलब्ध कराए फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करा दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। करंट अफेयर भी उपलब्ध करा दिया, लेकिन इस अपेक्षा के साथ कि यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन आपके लिए इतना हो सकता है, आपका बीता हुआ समय। कभी अपने मम्मी पापा को देखिए, आपके लिए कितना त्याग कर रहे हैं, आपके लिए समर्पित भावना से। कोई उनको आपसे उम्मीद नहीं है, मैं आपको बता दूं, उम्मीद किसी मम्मी पापा को सिर्फ इतना आपसे उम्मीद रहता है कि आप सफल हो जाएंगे तो आपका आने वाला भविष्य आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए मम्मी पापा ज्यादा परेशान होते हैं। उनको जो त्याग करना था वो कर चुके हैं। आप अपना फ्यूचर देखिए, आपके साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा, सबके सपने जुड़े हुए, इसलिए यह मौका आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।